क्या है? और उसके लिए कोई ऐसा नुस्खा कि आपके बाल सारे जो है ना वो ब्राउन हो जाएं या ब्लैक हो? अगर बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहे, सर में दर्द रहे, उसकी वजह से भी बाल जो है ना होने शुरू हो जाते। अब बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है फ्रॉम माय फ्रेंड्स फैमिली कि हमने इतना साल जो है वो डाई यूज़ किया केमिकल का, तो वो हमारे आईब्रोज भी वाइट। उसकी वजह ये है कि जब केमिकल धुलता है तो वो आपकी इन चीज़ों को भी अफेक्ट करता है, आंखों को अफेक्ट करता है। अक्सर लड़कियां जो वो घंटों घंटों बालों को स्ट्रेट कर रही होती, तो क्या कोई कुदरती ऐसा स्ट्रेट करने का कोई तरीका है? तो उसके लिए कि अगर आपने अपने बालों को बिल्कुल हेल्दी, साफ सुथरा और इस तरह रखना है तो आपने बालों में कॉम्ब अच्छी रखनी है। और अगर आपके बाल वाइट हो भी गए हैं तो आप पूछें, मैं काले करने का भी तरीका बता दूंगी। बताएं ना कि किस तरह से कर। आप इतने हेयर डाई लगाते हैं सर पे और उसके बाद दो नुकसान होता है उसका, जो केमिकल का हेयर डाई होता है। एक पॉलिश लगाई जाती है। एक पॉलिश लगाई जाती है, उससे क्या होता है जब आप सर को चाहे पीछे करें चाहे आगे करें, जब धोते हैं ना तो उसका जितना भी केमिकल आपकी स्किन के ऊपर लगता है वो भी अच्छा नहीं होता। वो आपके आईब्रोज को भी वाइट करता है क्योंकि बार बार केमिकल जो लगते हैं। अब बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है फ्रॉम माई फ्रेंड्स फैमिली कि हमने इतना साल जो है वो डाई यूज़ किया केमिकल का, तो वो हमारे आईब्रोज भी वाइट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब केमिकल धुलता है तो वो आपकी इन चीज़ों को भी अफेक्ट करता है, आंखों को अफेक्ट करता है। अगर यहाँ पे लग जाए तो आपकी पलकें तक जो है वो उनका भी कलर चेंज हो जाता है। तो चलें आज एक ज़बरदस्त होममेड डाई बनाता है जो आपके बालों को फौरी काला करेगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी और आप खुद कम उसमें लिखेंगे। थोड़ी मेहनत, मैंने हमेशा बोला है, चुटकियाँ बजाते ही तो कुछ भी नहीं हो जाता। आपको इन रेमेडीज़ के लिए, अगर आप शौक से प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको इनको बनाने के लिए अपने अंदर वो शौक और जज्बा भी लाएं। अम्मी के लिए बनाएं, अब्बू के लिए बनाएं, क्योंकि केमिकल्स तो किसी भी सूरत में आपकी बॉडी में अगर चले जाते हैं तो उन केमिकल्स को कैसे निकालना जाता है, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। क्योंकि अगर आप डिटॉक्स भी कर रहे हैं अपनी बॉडी को तो वो केमिकल्स जो हैं वो जाते जाते ही जाते हैं। अब आप एक लोहे की कढ़ाई ले लें। हाँ, सारे कहते हैं जी लोहे की कढ़ाई क्यों ज़रूरी है, नॉन स्टिक में गलती से मत बनाएगा, स्टील में गलती से मत बनाएगा। हम लोहे की कढ़ाई जो पुराने दौर में भी यूज़ होती थी इसलिए कि उसके अंदर आयरन की कढ़ाई होगी तो आयरन का इफेक्ट आएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या करें, उसके अंदर ना आप ना डाल लीजिए 1 चम्मच ज़बरदस्त किस्म का काले तिल। उनको काले तिलों को पहले पीस लें मिक्सी के अंदर। आप ले लें 2-3 चम्मच, वो पिस गए, उसको आप कढ़ाई के अंदर लोहे की डाल दें। अभी आपने इसको ब्राउन करना है, ठीक है, इसको हल्का सा आपने भूनना है कि इसका कलर थोड़ा थोड़ा डार्क हो जाए। साथ ही आपने कलौंजी ले लेनी है 1 चम्मच, 2 चम्मच अगर तिल लिए हैं तो 1 चम्मच कलौंजी लेना है। और ये ख़जाने जो है ना, सेहत के ख़जाने इन दोनों चीज़ों के अंदर मौजूद हैं। और हमारे जो नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज कलवंजी में। तो इसको तो वैसे भी 2 दाने निहार मुँह आपको अपने मुँह में रखने चाहिए। उठें, 2-3 दाने जो है वो खाएं पानी के साथ, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी जिस्मानी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपको तोहफे की सूरत में दे रहे हैं। अगर आप इनको अपना लेते हैं तो आप ही का फ़ायदा है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को कढ़ाई में डाल के इनका हल्का सा रंग तब्दील करना है, ठीक है, अलग-अलग भून लें, इसको निकाल लें बाहर। अब उस कढ़ाई के अंदर आपने डालना है पानी डालना है और पानी के अंदर ये दोनों पाउडर डाल देने हैं। जब ये दोनों पाउडर डालने हैं तो आपने साथ ही 2-3 सैशे कॉफ़ी के, लेकिन कॉफ़ी अकेली हो, इंस्टेंट कॉफ़ी ना हो जिसमें दूध और चीनी होती है, वो ना हो। अच्छा। खाली कॉफ़ी का पतला सा सैशे 2-3 वो डाल दें। अब इसमें क्या क्या डल गया मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बार बार पूछती हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। आपने जब भून लिया उसको, कलवंजी को, और आपने काले तिलों को भून लिया पीस के, कलवंजी को तो साबुत रहने दें, उसको आपने निकाल लिया बाहर भूनने के बाद। अब आपने कढ़ाई के अंदर पानी डाला, ये दोनों पाउडर डाल दिए, साथ ही आपने कॉफ़ी का मिक्सचर डाल दिया। अब इसको उबालना शुरू करना है। जब इसको उबालना आपने शुरू करना है तो ये अपना रंग तब्दील करता जाएगा, करते जाएगा। अब इस स्टेज के ऊपर आपने क्या करना है, इसमें आपने डाल देनी है चाय की पत्ती। अगर हो सके तो चाय की 2 चम्मच पत्ती को भी थोड़ा ब्राउन कर लें। उसी कढ़ाई में चाय की पत्ती को भी ब्राउन कर लें, कलवंजी के पाउडर को ब्राउन कर लें, काले तिलों के पाउडर को ब्राउन कर लें, फिर आप डालें, ठीक है, इनका रंग जरा चेंज हो जाएगा। अब आपने चाय की पत्ती को भी इसमें शामिल कर दिया, ये अपना रंग काला दिखाना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जा रहे हैं, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इंडिगो पाउडर डालना है। इंडिगो एक पौधा है, अच्छा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अपने अंदर इसका रंग निकलता है, बहुत गहरा नीला। लेकिन जब ये पक जाता है इंडिगो पाउडर, अब ये पूछेंगे कहाँ से मिलेगा, पंसार से इजीली मिल जाएगा। वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऑर्डर करें, अच्छी कंपनी का इंडिगो पाउडर मिल जाएगा। ये बहुत अरसे से, सदियों से बालों को खजाब लगाने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। अब बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आपने 1 चम्मच इंडिगो पाउडर डाल दिया। अब इसमें पत्ती भी है, इंडिगो पाउडर भी है, तो चले 1 चम्मच आप वो भी डाल लें, मेहंदी भी डाल लें,
कोई मसला नहीं है। लेकिन मेहंदी डालने के बाद लोगों को होता है कि हमारे बालों में रंग हल्का आया है। अगर आप मेहंदी स्किप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, डालना चाहें तो भी अच्छी बात है। सही। तो आप ना अब इसका सबका पानी का मिक्सचर गाढ़ा हो गया, पानी उड़ गया, अब ये गाढ़ा सा मिक्सचर बन गया। अब इसको लगाना कैसे है? आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लें। एलोवेरा जेल डालेंगे ना तो इसकी जो पेस्ट है वो बड़ी ज़बरदस्त और स्मूथ बनेगी। इसको कढ़ाई से निकाल लेना है, ठंडा करके एलोवेरा जेल डालना है, गाढ़ी पेस्ट होगी। और इसको इसी तरह आपने एलोवेरा जेल डालने से पहले या बाद में इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है। पकाने के बाद कढ़ाई में 2 घंटे के लिए छोड़ दें, ठंडा हो, 2 घंटे बाद निकाला, उसमें एलोवेरा जेल डाला और आप अपने जिन हाथों के साथ, अगर आपको शर्तिया बाल काले चाहिए, अपने हाथों के साथ इसको बालों में अच्छी तरह उसके खजाब की तरह या डाई की तरह ब्लैक लगाएं। और प्लीज़ इसमें इंडिगो है, आपने बिल्कुल भी ओवरनाइट नहीं छोड़ना। कुछ लोग ओवरनाइट छोड़ देते हैं, अम्मी अच्छा, को भी उसका भी लगा नुकसान के है? नुकसान है ये आपकी। अगर आपने इंडिगो लगाने से पहले, मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपने पूरे फेस के ऊपर कोकोनट ऑयल लगाना है। अम्मी के, अब्बू के ये अपना लगा रही हैं तो कोकोनट ऑयल हल्का सा लगा लें। वो तो खैर एक गोल्ड मैं कहती हूँ कोकोनट ऑयल को स्किन के लिए, कि इतना खूबसूरत आपकी स्किन हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि वो लगाना है पहले, ताकि इंडिगो पाउडर से ये खतरा होता है कि आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन ना हो जाए। आपने वो लगा लिया, आपने 1 घंटे के लिए सर पे वो डाई लगाया, बाल धोएं, फिर आए कमेंट सेक्शन में बताने कि आपको किसी और डाई की ज़रूरत भी पड़ी कभी कि नहीं दोबारा। उतनी पेस्ट बनाएं, महीना भर चलेगा। और ये जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपके बाल काले भी होना शुरू हो जाएंगे और आपको फील हुआ करेगा कि जड़ से अब बिल्कुल वाइट नहीं निकल रहे, ग्रेइश निकल रहे हैं।